नमस्कार साथियों। अभी तक हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ लिया है। ये जो हमारा सीरीज़ है वो घटना चक्र के बेसिस पे है, जहाँ के हम इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको टारगेट करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा डिस्क्रिप्शन से कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। तो एक बार जस्ट इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ मैं आपको हर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये आपको नाम से पता चलेगा कि इंडस रिवर के आसपास जितने भी लोग बसे इंडस वैली के आसपास, रिवर के आसपास, तो वहाँ से सिविलाइजेशन निकल के आती है। अब ये जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किस किस प्रेजेंट टाइम में देखें तो कहाँ तक इसका एक्सटेंशन है, तो ये हमें इंडिया में मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, अफ़गानिस्तान में मिलेगा और ईरान में मिलेगा, जिसे हम हिस्ट्री में पर्शिया के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहला ये बन जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन कहाँ तक है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में और ईस्ट में। ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो हमको याद रखना है, अगर हम नॉर्थ में देखें तो नॉर्थ में ये एक्सटेंड करता है मांडा। मांडा कहाँ पे पड़ता है? अपना J&K। तो आपको याद रखना है नॉर्थ में मांडा। वहीं बात करें तो साउथ की, तो साउथ में दीमाबाद महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, वो हमारा साउथ एक्सटेंशन है। वहीं बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में हमें पड़ जाता है सुक्त जेंडर। आपको याद रखना है वेस्ट में हमारा जो एक्सटेंशन है वो सुक्त जेंडर तक है, जो कि पाकिस्तान में लाई करता है। और ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के आसपास है, यूपी में। आपको याद रखना है, ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपकी कौन सी साइट को किसने एक्सकेवेट किया है, उसका एक्सकेवेशन किसने किया और वहाँ पे हमें क्या मिला। दो चीज़ें नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछी जाती है। फिर बात करते हैं कि अब इसमें फैक्ट्स कुछ जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं दो बड़े साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो है हमारे पास मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो यूपी पीसीएस में लास्ट टाइम एक बार क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि लार्जेस्ट साइट कौन सी है। वहाँ पे ऑप्शन था मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, लोथल। तो आपको देखना है कि सबसे बड़ा, अगर वहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा साइट है हमारे पास मोहनजोदारो, ओके। और दूसरे नंबर पे आता है हड़प्पा। वहीं अगर बात कर लें, क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ रहा है इन इंडिया द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। फाइन। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा की जो साइट है वो सबसे पहले एक्सकेवेट की गई। हमें सबसे पहले हड़प्पा साइट के बारे में पता चला, इसलिए हम इसे इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को, हड़प्पा साइट को जिन्होंने एक्सकेवेट किया, उनका नाम था दयाराम सैनी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। द हड़प्पन साइट इज एक्सकेवेट बाय दयाराम सैनी। वहीं बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया? रखलदास ने। ये आर्कोलॉजिस्ट थे हमारे, उन्होंने डिस्कवर किया। और इसी के बेसिस पे, इन्हीं की फाइंडिंग्स पे, दयाराम सानी और रखलदास जी के फाइंडिंग्स पे, जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे 1924 में, जॉन मार्शल ने वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में अनाउंस कर दिया। तो हमें याद रखना है 1924 में जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें बताया। तो गाइस, अभी तक हमने बेसिक इंट्रो देख लिया। तो अभी हम फीचर्स देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अदर सिविलाइजेशन से अलग करते थे।
जो सबसे पहला जो फीचर है वो है जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें क्या था, जितने भी हमारे साइट्स हैं वहाँ पे दो पार्ट में डिवीज़न देखने को मिल जाता है, एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट शायद कुछ स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल पोस्ट के लिए होगा, और लोअर पार्ट फॉर द कॉमन पर्सन्स। फाइन। फिर रेड पेंटेड पोट्री, ब्लैक डिज़ाइन। जो हमें पोट्रीज़ हैं वो हमें कैसी मिलती हैं, रेड पेंटेड विथ अ ब्लैक डिज़ाइन। देन हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे प्लग मतलब हल, हल इसका इस बात को डिफाइन करता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी देखने को मिलती है और एग्रीकल्चर भी हुआ करता था। साथ साथ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड मेटल्स भी हमें मिल जाते हैं। अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो सिल्वर और गोल्ड हमें यहीं पे देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से इनकी स्टार्टिंग मानी जाती है कि सिल्वर और गोल्ड हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं। कॉपर हमने पहले देख लिया था स्टोन एज में। देन स्टोन वेट, जो कि वेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी सामान का कितना वजन है वो हम उस समय भी यूज़ किया करते थे, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में हम यूज़ करते हैं। फाइन। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बात थी वो थी कि सबसे पहले कॉटन का यूज़ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ। इससे पहले कॉटन यूज़ नहीं हुआ करता था। देन बर्न्ड ब्रिक्स, जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं उसमें बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, इसलिए वो आज भी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। फाइन। अब एक एक करके हम सारे साइट्स को डिस्कवर के बारे में जानेंगे। चलिए, तो हमें पहला साइट देखने को मिलता है हड़प्पा। जो हड़प्पा साइट्स कहाँ पे थी, रावी रिवर के किनारे बसी हुई थी। और हड़प्पा जो साइट है वो कवर करता है पंजाब में, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान एंड यूपी। यहाँ पे जो सील हमें मिला, वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, उस सील पे हमें राइनोस देखने को मिल जाते हैं, एलिफेंट देखने को मिलते हैं, टाइगर्स, डियर्स, शिप और भी बहुत सारे जानवर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने का है कि काऊ काऊ कभी भी हमें सील पे देखने को नहीं मिला है हड़प्पा में। हड़प्पा में हमें काऊ की इमेज देखने को नहीं मिलती है किसी भी सील में। ये यूपीएससी में 2011 का एक सवाल था, पूछा गया था कि हड़प्पा सील्स में कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और एक ऑप्शन काऊ भी था, तो आपको याद रखना है काऊ नहीं है। फाइन। आगे देख लेते हैं दूसरे साइट्स को। तो मोहनजोदारो हमारा नेक्स्ट साइट है। तो यहाँ पे सबसे फेमस जो हमें पता है सभी को, ग्रेट बाथ जो कि ऐसा सिग्निफाई करता है कि किसी रिलीजियस टाइम पे यूज़ हुआ होता होगा। जैसे कि हम आज के टाइम पे देखते हैं कि कोई घाट वाट गंगा नदी पे जो हमें देखने को मिल जाता है कि लोग पब्लिक बाथ लेते हैं, तो वही हमें सिग्निफाई कर रहा है कि बहुत बड़ा बाथ हमें देखने को मिला था मोहनजोदारो में। ग्रेट गेनरी, शायद अनाज को स्टोर करने के लिए। एक डांसिंग गर्ल हमें ब्रॉन्ज की मिलती हैं। एक हमें प्राइस देखने को मिलते हैं जिनका बियर्ड बहुत ही लॉन्ग था। साथ ही साथ मोहनजोदारो में ही कॉटन का एविडेंस मिलता है। और मोहनजोदारो का जो टर्म है, मोहनजोदारो को जो एक्चुअल मीनिंग है उसका मीनिंग क्या है, माउंट ऑफ डेड। ये सवाल कई बार पूछा गया, माउंट ऑफ डेड किसे कहते हैं। तो मोहनजोदारो साइट को ही माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। और ये मोहनजोदारो साइट थी वो रिवर इंडस के किनारे बसी हुई थी। आपको याद रखना है मोहनजोदारो किस पे बसी हुई थी, इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। ये भी कई बार पूछा गया है। देन नेक्स्ट साइट को देख लेते हैं, चंदारो। चंदारो जो था वो भी इंडस रिवर के साइड पे था। और इसको किसने डिस्कवर किया, गोपाल मजुमदार ने चंदारो साइट को डिस्कवर किया था। और ये इकलौता इंडस वैली सिविलाइजेशन इकलौता एक ऐसा साइट है जहाँ पे सिटाइडल नहीं देखने को मिलता, मतलब कि यहाँ पे हमें डिवीज़न देखने को नहीं मिलता है जैसे कि बाकी अदर साइट्स में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे लिपस्टिक्स एंड टॉय का एविडेंस मिल जाएगा। टेराकोटा टॉयज हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं चुनराओं में। तो आपको याद रखना है कि अकेला
साइट जो था वो चुनरातो था, जहाँ पे हमें हमें सिटाडल देखने को नहीं मिलता, मतलब अपर और लोअर पार्ट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है साइट को। फाइन, आगे देखते हैं। तो लोथल, लोथल जो है बहुत फेमस था फॉर देयर डॉकयार्ड। लोथल को किसने डिस्कवर किया, कौन से आर्कोलॉजिस्ट ने? एसआर राव जी ने डिस्कवर किया था, आर्कोलॉजिस्ट एसआर राव, आपको याद रखना है। और किस रिवर के किनारे है ये? बगोवा रिवर, बगोवा रिवर के किनारे लोथल साइट को डिस्कवर किया गया। और यहाँ पे हमें डॉकयार्ड देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ पोर्ट्स भी हैं जो कि ये सिग्निफाई करते हैं कि यहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। फायर अल्टर्स, शिप्स, राइस हस्क एंड टेराकोटा ऑफ हॉर्स, हॉर्स का टेराकोटा देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ शिप और राइस हस्क भी देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है डॉकयार्ड, फायर अल्टर्स, शिप एंड राइस हस्क, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कई बार पूछा गया है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिली है। आगे है कालीबंगान। कालीबंगान जो है वो राजस्थान में है, और इसको किसने डिस्कवर किया था इस साइट को? बीबी लाल ने। अब ये जो रिवर, अब ये कालीबंगन साइट है, ये किस रिवर के किनारे एस्टेब्लिश है? घाघरा रिवर के किनारे हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे बोन ऑफ कैमल, कैमल के जो बोन है वो भी देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ कई बार, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एविडेंस ऑफ फॉरो लैंड, मतलब कि हमें जुते हुए खेतों का एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगान, हमें याद रखना है कालीबंगान से हमें जुते हुए खेतों का एविडेंस मिल जाता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जितनी भी हमारी साइट्स बचे हैं, जैसे कि धोलावीरा, दीमाबाद, आलमगीरपुर, इन सब को डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस थैंक्स ऑल।